एक बार फिर से हाजिर हैं दोस्तों आपके साथ आज की इस क्लास में। आज डे 26 आपका 26वें दिन की आज की इस क्लास में दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही मजेदार सेंटेंस। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने इस क्लास की तरफ। दोस्तों अगर हमें ये कहना है माँ को क्या पता था कि तुम नहीं आओगे, इस तरह से अगर कोई सेंटेंस हम कहते हैं कि माँ को क्या पता था कि तुम नहीं आओगे, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? हम बनाते हैं लिटिल डिड द मदर नो दैट यू वुड नॉट कम। लिटिल डिड द मदर नो दैट यू वुड नॉट कम। माँ को क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। मुझे क्या पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो। देखिए इस तरह का भी बहुत से सेंटेंस बोले जाते हैं और वहां पर हम ये सोचते हैं कि हम इसको किस तरह से बनाएं इंग्लिश में। तो इंग्लिश को बनाते समय यानी कि ट्रांसलेट करते समय आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट ना कीजिए। कहीं कहीं आपको ऐसे सेंटेंस मिल जाते हैं कि आप अगर कहीं चाहते हैं कि मैं उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूं तो आप वो नहीं कर पाते हैं। तो इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिएगा कि पूरी तरीके से कंप्लीटली आप ग्रामर पे डिपेंड हो कि आप ग्रामर जब तक कंप्लीट नहीं आएगी तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं है। तो चलिए देखिए देखते हैं इस सेंटेंस को। मुझे क्या पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो इसे कैसे बनाएंगे? इसे बोलेंगे लिटिल डिड आई नो दैट यू वर टेलिंग ए लाई। देखिएगा यहाँ पर मुझे क्या पता था, ये लिटिल डिड आई नो, यहाँ पर ये चीज हो गया, की के लिए दैट आ गया। तुम झूठ बोल रहे हो, देखिए यहाँ पर ये प्रेजेंट में है लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि यू के बाद हमने वर्ड लगाया है। यू आर टेलिंग लाई, हमने यूं नहीं लिखा यू आर टेलिंग लाई, बिकॉज ऐसा होता है कि जो इसका एक सेंटेंस हमारा पास्ट में होता है तो उसका दूसरा भी उससे संबंधित सेंटेंस जो होता है वो भी पास्ट में चेंज हो जाता है। लिखा हुआ बोला जब हम बोलेंगे या लिखा हो तो ऐसे ही होगा कि मुझे क्या पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो लेकिन देखिए इसको बनाएंगे कैसे? लिटिल डिड आई नो दैट यू वर टेलिंग अ लाई। आगे चलते हैं। हमें क्या पता था कि तुम सो रहे हो। इसमें भी देखिएगा एक सेंटेंस पता था यानी पास्ट है तो उसका दूसरा सेंटेंस हिंदी में अगर आप देखेंगे तो वो प्रेजेंट में है। लेकिन जब हम ट्रांसलेट करेंगे एक साथ दोनों को तो दोनों को पास्ट में, यानी कि एक तो हमारा पास्ट है ही और दूसरा हमारा पास्ट में चेंज हो जाएगा। देखिएगा हमें क्या पता था कि तुम सो रहे हो। लिटिल डिड वी नो दैट यू वर स्लीपिंग। लिटिल डिड वी नो दैट यू वर स्लीपिंग। हमें क्या पता था कि तुम सो रहे हो। हमें क्या पता था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। अगर हमें ऐसे कहना है हमें क्या पता था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो इसे कैसे बनाएंगे? लिटिल डिड वी नो दैट इट वॉज योर बर्थडे टुडे। लिटिल डिड वी नो दैट इट वॉज योर बर्थडे टुडे। हमें क्या पता था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। मुझे क्या पता था कि वो बुरा मान जाएगी। अगर ऐसा कहना है हमें कि मुझे क्या पता था कि वो बुरा मान जाएगी, तो आप इसे बनाएंगे लिटिल डिड आई नो दैट शी वुड फील बैड। लिटिल डिड आई नो दैट शी वुड फील बैड। मुझे क्या पता था कि वो बुरा मान जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों। हमें क्या पता था कि आज सर नहीं पढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए हमें ऐसे कहना है हमें क्या पता था कि आज सर नहीं पढ़ाएंगे वरना हम आते ही नहीं। तो हमें क्या पता था कि आज सर नहीं पढ़ाएंगे, आप इसे बनाएंगे लिटिल डिड वी नो दैट सर या द टीचर वुड नॉट टीच टुडे। लिटिल डिड वी नो दैट सर वुड नॉट टीच टुडे। हमें क्या पता था कि आज सर नहीं पढ़ाएंगे। मुझे क्या पता था कि तुम्हें बुखार आ रहा है। अगर ऐसा कहना है हमें मुझे क्या पता था कि तुम्हें बुखार आ रहा है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? आप बनाएंगे लिटिल डिड आई नो दैट यू हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। लिटिल डिड आई नो दैट यू हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। आप जिस चीज से भी मतलब पीड़ित हैं, बुखार से हैं या कोल्ड से हैं, जो भी जुकाम से वगैरह वगैरह, जिस चीज से भी है वहां उसका नाम बोल दीजिएगा फीवर के स्थान पर। तो लिटिल डिड आई नो दैट यू हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। मुझे क्या पता था कि तुम्हें बुखार आ रहा है। मैं शाम को वहां था जब तुम दवाई खरीद रहे थे। अगर ऐसा कोई बात कहीं आपको बोलनी पड़ रही है कि कोई बातचीत चल रही है और आपको कहना पड़ गया कि मैं शाम को उसी जगह पर था जहां तुम दवाई खरीद रहे थे, तो इसे कैसे कहेंगे? हम कहेंगे आई वॉज देयर इन द इवनिंग व्हेन यू वर बाइंग मेडिसिन। आई वॉज देयर इन द इवनिंग व्हेन यू वर बाइंग मेडिसिन। मैं शाम को वहां था जब तुम दवाई खरीद रहे थे। आगे देखते हैं। मैं उसके जन्मदिन पर वहां जाऊंगा। अगर हमें ऐसा बोलना है कि मैं उसके जन्मदिन पर वहां जाऊंगा, अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है लेकिन जब उसका जन्मदिन आ रहा है तो मैं उसके जन्मदिन पर वहां जरूर जाऊंगा। तो इसे कैसे बनाएंगे?
I'll go there on his birthday. I'll go there on his birthday. मैं उसके जन्मदिन पर वहां जाऊंगा। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? अगर हमें किसी से ऐसे पूछना है कि मान लीजिए क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे, तो इसे कैसे कहेंगे? हम इसे कहेंगे विल यू accompany me? विल यू accompany me? क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? या विल यू गो विद मी? क्या आप मेरे साथ चलोगे? आगे चलते हैं। ठीक है, मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगा। हमें ये बात कहनी है किसी से कि ठीक है, मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगा, या 5 बजे के बाद मिलूंगा, या 4 बजे के बाद मिलूंगा। तो आप इसको इस तरह से बोलेंगे, ओके, I'll see you after 10 o'clock. ओके, I'll see you after 10 o'clock. ठीक है, मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगा। मैं 5 बजे तक वहां से निकल जाऊंगा। अगर मान लीजिए आपको ऐसा कहना है कि ठीक है, आप 5 बजे तक आ सकते हैं तो आ जाइएगा, और क्योंकि मैं 5 बजे के बाद वहां से निकल जाऊंगा, ऐसा कहीं आपको कहना है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे I'll be out there by 5 o'clock. I'll be out there by 5 o'clock. मैं 5 बजे तक वहां से निकल जाऊंगा। हम दोपहर तक ये काम खत्म कर देंगे या खत्म कर लेंगे, तो इसे आप कैसे कहेंगे? हम दोपहर तक ये काम खत्म कर लेंगे। We will finish this work by noon. We will finish this work by noon. हम दोपहर तक ये काम खत्म कर लेंगे। मैं अभी 10 मिनट में निकलूंगा। अगर मान लीजिए अगर कोई आपसे कह रहा है कहीं जाने को कि आप कब निकलेंगे, आपसे पूछ रहा है कि आप वहां के लिए कब निकलेंगे, तो आप कहते हैं कहीं ना कहीं कि मैं 5 मिनट में निकलने वाला हूँ, या मैं अभी 10 मिनट में निकलूंगा। तो आप इसे कैसे कहेंगे इंग्लिश में? मैं अभी 10 मिनट में निकलूंगा। आप कहेंगे I'll be out in 10 minutes. I'll be out in 10 minutes. मैं अभी 10 मिनट में निकलूंगा। देखो, उसको अंदर मत आने देना। अगर आप किसी से ये कह रहे हैं कि देखो वो बाहर खड़ा है, लेकिन उसे अंदर मत आने देना जब तक मैं कोई काम कर रहा हूँ, या कोई भी चीज आप कर रहे हैं, तो आपने किसी से कहा कि देखो जरा उसका ध्यान रखना, वो अंदर ना आ पाए, यानी उसको अंदर मत आने देना। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे लुक, डोंट लेट हिम कम इन। लुक, डोंट लेट हिम कम इन। देखो, उसको अंदर मत आने देना। उन्हें सच देखने दो, फिर बात करेंगे। मान लीजिए कोई ऐसी बात आ जाती है कि कहीं कोई आप पे यकीन नहीं कर रहा किसी बात पर, तो आप कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि ठीक है, पहले इसको सच देख लेने दो, फिर हम इससे बात करेंगे कि हम जो कह रहे थे वो सच था या नहीं। तो उन्हें सच देखने दो फिर बात करेंगे, इसे आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे लेट देम सी द ट्रुथ एंड देन वी विल टॉक। लेट देम सी द ट्रुथ एंड देन वी विल टॉक, या देन वी विल मीट हिम, वगैरह वगैरह, जैसे भी आप लिखना या बोलना चाहते हैं आप वहां पर बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि, या ऐसे देखिए, पहले हम मैं आपको बता दूं, आप इसे ऐसे बोल सकते हैं लेट मी टेल यू वन थिंग। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, लेट मी टेल यू वन थिंग, या आई टेल यू वन थिंग। इसको आप ऐसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं, और लेट से भी बना सकते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग। लेट मी टेल यू वन थिंग। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। अगर आपसे ये अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? आप करेंगे लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। अगर मान लीजिए आप कोई बात कर रहे हैं बहुत देर से, अब आप जो मेन पॉइंट पाना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप कहते हैं ठीक है, अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। ये तो इधर उधर की बात हो गई बहुत, लेकिन अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ, मेन पॉइंट क्या है उस पर बात करते हैं। तो इसे बोलेंगे हम लेट मी कम टू द मेन पॉइंट। चलिए, अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ, या मैं मेन बात क्या है उस पे आता हूँ। लेट मी कम टू द मेन पॉइंट। आगे देखते हैं। मैं तुम्हें अपना नया कोट दिखाता हूँ, या मैं आपको अपनी नई ड्रेस दिखाता हूँ, या मैं आपको अपना नया कैप दिखाता हूँ। कोई भी चीज जो आप दिखाना चाह रहे हैं, अगर आप उसे ऐसे कहना चाह रहे हैं मैं तुम्हें अपना नया कोट दिखाता हूँ, चलिए इसको बनाते हैं। तो आप बोलेंगे लेट मी शो यू माई न्यू कोट। लेट मी शो यू माई न्यू कोट। मैं तुम्हें अपना नया कोट दिखाता हूँ, या लेट मी शो यू माई न्यू कैप। कोट के स्थान पर कैप भी आ सकता है, ड्रेस भी आ सकता है, कोई आपका शूज आ सकता है, कि आप जो भी आप किसी को दिखाना चाह रहे हैं जो चीज, तो वो यहाँ कोट के स्थान पर यहाँ पर आप बोल देंगे। बाकी स्ट्रक्चर सेंटेंस का यही रहेगा। आगे चलते हैं। जब मैं वहां गया तो मुझे बस नहीं मिली। आपने हो सकता है कि आप कहीं जाते हैं तो आप
1-2 मिनट लेट पहुँचे होते हैं और तभी पता चलता है कि बस निकल गई। तो फिर आप कहते हैं वापस आते हैं तो आप कहते हैं जब मैं वहाँ गया तो मुझे बस ही नहीं मिली, बस जा चुकी थी। तो इसे कैसे कहेंगे? जब मैं वहाँ गया तो मुझे बस नहीं मिली। आप कहेंगे व्हेन आई रीच्ड देयर आई कुड नॉट गेट द बस। व्हेन आई रीच्ड देयर आई कुड नॉट गेट द बस। जब मैं वहाँ गया तो मुझे बस नहीं मिली। मुझे 2 दिन से वक़्त ही नहीं मिला। अगर हम देखिए इस तरह का भी ऐसा होता है, कभी-कभी इंसान को बहुत बिज़ी रहता है और कभी भी 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर उसे को वक़्त नहीं मिल पाता अपने किसी परिवार से मिलने का या अपने दोस्तों से मिलने का। तो कहीं-कहीं कोई शिकायत करता है कि आपको तो क्या बात 2 दिन से बात भी नहीं हुई, तो आप कहीं कहते हैं मुझे 2 दिन से वक़्त ही नहीं मिला। आप इसे बनाएँगे आई डिड नॉट गेट टाइम फॉर 2 डेज़। आई डिड नॉट गेट टाइम फॉर 2 डेज़। आइए आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं आई डिडंट गेट टाइम फॉर 2 डेज़। मुझे 2 दिन से वक़्त ही नहीं मिला। मैं आपकी बात नहीं समझा। यानी आपसे कोई बात कर रहा है, हो सकता है वो घुमा-फिरा कर बात कर रहा हो, तो आप कहीं न कहीं बात को समझ नहीं पाते हैं कि किस पहलू पे बात कर रहा है। तो आप कहीं न कहीं ये कहते हैं कि मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, आप कहना क्या चाहते हैं? तो मैं आपकी बात नहीं समझा इसे आप लिखेंगे या बोलेंगे आई डिडंट अंडरस्टैंड यू, आई डिडंट अंडरस्टैंड यू या आई डिडंट अ, गेट योर वर्ड्स, आई डिडंट गेट योर वर्ड्स। मैं आपकी बात नहीं समझा। आप जो कह रहे हैं मैं उसको नहीं समझ पाया। अब मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ। अगर हमें ये कहना है अब मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे नाउ आई अंडरस्टैंड ऑल योर पॉइंट्स। नाउ आई अंडरस्टैंड ऑल योर पॉइंट्स। अब मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ। ये देखकर मैं तो हैरान रह गया। अगर आपको इस तरह से कोई सेंटेंस बोलना है, किसी बात को देखकर आप हैरान हो गए, तो आप कहीं कहते हैं अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था। जब मैंने ये देखा तो मैं हैरान रह गया। ये देखकर मैं तो हैरान रह गया, इसे आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई वाज़ सरप्राइज्ड टू सी दिस। आई वाज़ सरप्राइज्ड टू सी दिस। ये देखकर मैं तो हैरान रह गया। ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी परेशानी को समझता हूँ। अगर आपको ऐसा कहीं बोलना पड़ रहा है कि ऐसी बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपकी परेशानी को समझता हूँ। बट ये है कि मैं अभी फ़िलहाल मैं बिज़ी हूँ या जो भी आपके सामने परेशानी है, आप उस सामने वाले को बता रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं उससे ऐसे कह रहे हैं कि आप ऐसा मत समझिए कि मैं आपकी परेशानी में आपकी हेल्प नहीं करूँगा। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी परेशानी को समझ रहा हूँ। तो आप इसे कहेंगे इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसी बात नहीं है। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैं आपकी समस्या को समझता हूँ या आपकी परेशानी को समझ रहा हूँ। ज़रा इंतज़ार करो, मैं तैयार हो लूँ। तो आप इसे कहते हैं आप कहेंगे जस्ट वेट आई विल गेट रेडी। जस्ट वेट आई विल गेट रेडी। ज़रा इंतज़ार करो, मैं तैयार हो लूँ। आगे चलते हैं, मैं भी साथ चलूँ? अगर मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि मैं भी साथ चलूँ, तो आप शुड आई गो विद यू? शुड आई गो विद यू? क्या मैं भी आपके साथ चलूँ? इसे इस तरीके से इंग्लिश में कहेंगे। आगे देखते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप किसी को एक सिम्पैथी दर्शा रहे हैं किसी के प्रति, तो आप कहीं न कहीं कहते हैं घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो आप कहेंगे देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, एवरीथिंग विल बी फाइन। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, एवरीथिंग विल बी फाइन। घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हालाँकि मैं सोच रहा था कि आज ऑफ़िस ना जाऊँ। अगर आपको ऐसा कहना है कि हालाँकि मैं सोच रहा था कि आज ऑफ़िस ना जाऊँ, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हाउएवर आई वाज़ थिंकिंग दैट आई शुड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। हाउएवर आई वाज़ थिंकिंग दैट आई शुड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। हालाँकि मैं सोच रहा था कि आज ऑफिस ना जाऊँ। तो गाइज़ ये थी आज की हमारी 26वें दिन की स्पोकन इंग्लिश की क्लास। गाइज़ ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ में चैनल को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इसी के साथ ये क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।